दिल्ली सरकार में आतिशी को नई जिम्मेदारी मिली है। अब तक संगठन का काम देखती थी। हालांकि मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री थे, उनका भी साथ जो शिक्षा नीति है उसमें भी अहम रोल निभाया था। तस्वीरें हम दिखा देते हैं उनके रूम की, मनीष सिसोदिया की। आज भी वो तस्वीरें लगी हुई हैं क्योंकि उन्हीं का रूम था। अब नई शिक्षा मंत्री मिल गई हैं, लेकिन तस्वीरें उनकी बकायदा लगाई हुई हैं। मैम, अक्सर ये तस्वीरें बदल जाती हैं जब मंत्री नहीं बदलते हैं। तो देखिए, हमारी नजरों में मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री रहेंगे। केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी उन पर, सत्येंद्र जी पर चाहे कितने भी झूठे आरोप लगा दे, लेकिन ना सिर्फ मुझे और आम आदमी पार्टी को बल्कि पूरे देश को मनीष जी और सत्येंद्र जी पर गर्व है। जिस तरह से मनीष जी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया, जिस तरह से सत्येंद्र जी ने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल पूरे देश को दिया, पूरा देश ये देख रहा है कि काम करने वालों को झूठे आरोप लगाकर जेल में डाला जा रहा है। शिक्षा के साथ साथ आपको तमाम बड़े विभाग मिले हैं, पावर का भी मिला है। ऐसे में गर्मी आने वाली है, बड़ी जिम्मेदारी होगी, किस तरह से मैनेज करेंगे आप? देखिए, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मनीष जी और सत्येंद्र जी के गाइडेंस में, मेंटरशिप में मुझे पहले भी काम करने का मौका मिला है। और आज भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने दिल्ली को 24 घंटे बिजली और वो भी फ्री बिजली दी है, उनकी गाइडेंस में और उनके कैबिनेट में रह के काम करने का मौका मिल रहा है। ये मेरा दिल्ली वालों को वादा है कि चाहे मनीष जी जेल में हैं, चाहे सत्येंद्र जी जेल में हैं, लेकिन उनका एक भी काम बिल्कुल नहीं रुकेगा। ऐसे वक्त पर आपको ये जिम्मेदारी मिली है जब पार्टी पे भी मुश्किलें हैं, सरकार पे भी मुश्किलें हैं, और जो विभाग मिले हैं, वो जो मंत्री हैं वो जेल में हैं और अभी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, केंद्र सरकार के हाथ में एजेंसियां हैं, वो चाहे जितने झूठे आरोप लगा लें। पिछले 1 साल से सो कॉल्ड एक्साइज घोटाले की वो जांच कर रहे हैं। कहते हैं 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, लेकिन अभी तक 10,000 रुपए तक वो बरामद नहीं कर पाए हैं इस घोटाले के। अगर 10,000 करोड़ का घोटाला होता, कहीं तो मिलता पैसा। मनीष जी के घर पर मिलता, ऑफिस में मिलता, उनके लॉकर में मिलता, उनके पैतृक गांव में मिलता। कहीं पर भी 1 रुपया केंद्र सरकार की एजेंसियों को नहीं मिला। मैं आज आपको दावा करके कह सकती हूं, आज अगर मनीष जी और सत्येंद्र जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें, वो जेल से बाहर होंगे, सीबीआई ईडी के सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। हेमंत बिस्व शर्मा के भ्रष्टाचार के बारे में बीजेपी बुकलेट निकाला करती थी। शुवेंदु अधिकारी के शारदा स्कैम पे तो 2 चुनाव लड़ लिए बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में, लेकिन जैसे ही ये नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं और सारे केस खत्म, सीबीआई के केस खत्म, ईडी के केस खत्म। एक और चुनौती है एलजी, क्योंकि जो भी फाइल जाएगी एलजी के पास जानी है। वो टकराव सबसे छुपा है नहीं दिल्ली सरकार और एलजी के बीच, उसको कैसे ठीक करने की कोशिश करेंगे और दिल्ली के जो काम है जो ना रुक सके, किस तरह से बातचीत करें? मैं तो एलजी साहब से निवेदन करना चाहूंगी कि वो भी और हम भी दिल्ली वालों के लिए काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो दिल्ली वालों के हित में होगा अगर मिलकर एलजी साहब और हम काम करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तस्वीरें दिखा देते हैं, मंत्री नहीं है लेकिन रूम तो वही है, तस्वीरें भी लगी हुई हैं। शिक्षा मंत्री थे मनीष सिसोदिया और आतिशी को नई जिम्मेदारी मिली है। बात कर रही हैं कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने काम किया, उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे काम किया जाएगा। कैमरामैन सूरवीर के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।